राधा स्वामी जी। बाणी बाणी संत दरिया साहिब जी की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है भजन सिमरन करते समय नींद आती है तो वो नींद क्यों आती है। बाबा जी महाराज अक्सर जागृत अवस्था के बारे में सत्संगों में चर्चा करते हैं, तो ये जागृत होना क्या है। तो चलिए इन्हीं विषयों के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अब मेरी दो विनतियां। पहली विनती यह है कि जो भी व्यक्ति पहली बार सत्संग सुनने आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आने वाले दिनों में आपको जो वीडियोस है वो सबसे पहले आपके YouTube की नोटिफिकेशन स्क्रीन पर दिखाई दे जाएं। और दूसरी विनती यह, इस सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। अगर अंत तक नहीं सुनोगे तो आपका मन ऐसी ऐसी अड़चनें पैदा कर सकता है जिन अड़चनों के जवाब आपको मिलेंगे नहीं, तो हो सकता है आपको उन अड़चनों के जवाब इस पूरे सत्संग में मिल पाए। तो विनती है, सत्संग वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा और इससे भजन सिमरन में भी बहुत ज़्यादा आप जी को मदद मिलेगी। तो बाणी है संत दरिया जी की। पांच तत्व की कोठरी तामे जाल जंजाल, जीव तहाँ वासा करे निपट नगीचे काल। संत दरिया जी की वाणी होश में रहने की हिदायत देती है। मुझे बात याद आती है जीसस क्राइस्ट जी की, बाइबल में लिखी गई है। वे कहते हैं कि आंखें हो तो देख लो, कान हो तो सुन लो। आंखें तो सभी के पास हैं और कान भी सभी के पास हैं, और निश्चित ही जीसस अंधों और बहरों से नहीं बोल रहे थे, ठीक तुम सभी जैसे लोगों से बोल रहे थे। ऐसी ही उनकी आंखें थीं, ऐसे ही उनके कान थे जैसे तुम लोगों के अभी हैं। लेकिन आंख होने से ही देखना सुनिश्चित नहीं है और कान होने से ही सुनना अनिवार्य नहीं है। आंखें रहते रहते भी कोई चूक जाता है, कान रहते रहते भी कोई चूक जाता है, क्योंकि एक और भी सुनने का ढंग है और भी देखने का ढंग है। वही ढंग सारे धर्मों का सार है। तुम सभी लोगों के घर में आग लग गई है और बाजार में तुम्हें किसी ने कहा हो कि घर में आग लग गई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, भागोगे तुम घर की तरफ। रास्ते पर चलते हुए लोग तुम्हें अब भी दिखाई पड़ेंगे। कोई रास्ते में नमस्कार करेगा तो अब भी दिखाई पड़ेगा। तुम अंधे नहीं हो गए हो, लेकिन फिर भी कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। जिसके घर में आग लगी हो उसे रास्ते पर चलते लोग दिखाई नहीं पड़ते। कोई नमस्कार करेगा सुनाई नहीं पड़ेगा, और कल अगर कोई याद दिलाएगा कि रास्ते पर मिला था, मैंने नमस्कार की थी, आपने उत्तर भी ना दिया, तो तुम क्षमा मांगोगे। तुम कहोगे क्षमा करना, उस वक्त मैं होश में नहीं था। तो इसका अर्थ हुआ, होश से देखा जाए तो ही दिखाई पड़ता है, बेहोशी से देखा जाए तो दिखाई नहीं पड़ता। होश से सुना जाए तो सुनाई पड़ता है, होश से जिया जाए तो जीवन परमात्मा हो जाता है, और बेहोशी में जिया जाए तो पत्थरों के अतिरिक्त यहाँ कुछ हाथ ना लगेगा। और हम सब बेहोशी जी रहे हैं। हम ऐसे जी रहे हैं जैसे कोई नींद में चल रहे हो। हम ऐसे जी रहे हैं जैसे कोई शराब पिए हुए चले। हमारा जीवन जागृत जीवन नहीं है। इसीलिए तो संत दरिया जी महाराज कहते फिरते हैं कि मैं शब्द निर्वाण के बारे में कह रहा हूं, मगर तुम सुनोगे या नहीं ये कुछ तुम पर निर्भर है। चिकित्सक हो, औषधि हो, लेकिन बीमार दवा पिए ही ना, निदान हो जाए, औषधि खोज ली जाए, इतने से ही तो कुछ ना होगा। निदान हो चुका, बहुत बार हो चुका,
आदमी की बीमारी जानी पहचानी है। सदियों सदियों से एक ही बीमारी से तो आदमी परेशान चल रहा है, और वो क्या है? मूर्छा की बीमारी, प्रमाद की बीमारी, बेहोशी की बीमारी। नाम अलग अलग सद्गुरु ने अलग अलग दिए हों भला, पर बीमारी एक ही है और औषधि भी एक है। औषधि तो सदियों सदियों से ज्ञात है ही, परंतु तुम लोग खाते नहीं। मगर या तो तुम भोगते हो या भागते हो, जागते कभी नहीं। भोगने वाला भी डूबा रहता है और भागने वाला भी डूबा रहता है। भोगी और त्यागी में बहुत भेद नहीं है, एक ही तरह के लोग हैं। एक संसार की तरफ मुंह करके भाग रहा है, एक संसार की तरफ पीठ करके भाग रहा है, मगर दोनों भाग रहे हैं। जाग कोई भी नहीं रहा है और जागने वाला सुन पाता है, और जो जाग लेता है उसके प्राणों में अनाहत का नाद उठता है। शब्द धुन की वाणी, उसके प्राणों में श्री कृष्ण की बांसुरी बजती है, बीणा बजती है। उसके प्राणों में कुरान की आयतों का जन्म होता है। उसके शब्द शब्द भगवत गीता हो जाते हैं। मालूम तुम सबको? जो जानता है वह ये भी जान लेता है कि मैं और परमात्मा दो नहीं, अनहल हक का उद्घोष होता है। वो ये जानता है कि मैं और परमात्मा एक ही बात है। मैं ही परमात्मा हूँ। मैं भूला बैठा था कि मैं कुछ और हूँ, खुद को जीव समझे बैठा था, और मेरे ही द्वारा पैदा की गई माया से मैं भूला हुआ था। मेरे ही द्वारा माया हुक्म मेरा ही पालन कर रही थी, ताकि मैं जिंदगी के खेल को बढ़िया ढंग से खेल पाऊँ। अगर मुझे 24 घंटे याद रहेगा कि मैं परमात्मा हूँ, तो हो सकता है शायद मैं ये कभी खेल खेलूँ ही ना। अभी आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा होलोग्राम के बारे में। समझने जैसी खोज है। तुम अगर किसी के 4 टुकड़े करो तो तस्वीर 4 टुकड़ों में बंट जाएगी। तो होलोग्राम जो होता है ये एक नई तस्वीर की कला है। लेज़र की जो तरंगे हैं, किरणें हैं, लेज़र की किरणों से होलोग्राम की तस्वीर उतारी जाती है। फर्ज करो तुम लोगों ने एक गुलाब के फूल पर लेज़र किरणें फेंकी और उसकी तस्वीर उतार ली। ये तस्वीर बड़ी अनूठी होती है। इसका अनूठापन इतना चमत्कारी है कि अगर तुम इसे समझ लो तो तुम्हें उपनिषदों का महावाक्य तत्वमसि श्वेत केतु समझ में आ जाए। तुम्हें मंसूर की वह उद्घोषणा अनहल हक मैं ईश्वर हूँ ये समझ में आ जाए। विज्ञान ने पहली बार तत्वमसि के लिए समर्थन दिया है। होलोग्राम से उतारी गई तस्वीर की कई खूबियां हैं। पहली खूबी, जब लेज़र किरणें गुलाब के फूल पर फेंकी जाती है और तस्वीर उतारी जाती है, तो तस्वीर में फिल्म पर गुलाब नहीं आता, सिर्फ गुलाब के आसपास नाचती हुई लेज़र किरणों की तरंगे आती हैं, गुलाब नहीं आता। अब जैसे तुम झील में पत्थर फेंको और झील में तरंगे उठें और फिर तुम तस्वीर उतारो, तो पत्थर की तो कोई तस्वीर आएगी नहीं। पत्थर तो कभी का जाकर झील की तलहटी में बैठ गया, लेकिन लहरों पर उठती हुई वर्तुलाकार तरंगे, उनकी तस्वीर आएगी। ऐसे ही लेज़र किरणें जब किसी भी विषय पर फेंकी जाती हैं तो विषय की तो पकड़ नहीं आती फिल्म में, लेकिन विषय के चारों तरफ उठती हुई वर्तुलाकार तरंगों का चित्र आता है। मगर ये चित्र बड़ा अनूठा है। अगर इस चित्र में से फिर लेज़र किरणों को डालो तो पर्दे पर गुलाब का फूल आता है। होलोग्राम, जिसको 3D डिज़ाइनिंग कहते हैं, आजकल तो बहुत ही ज़्यादा कार्टून्स हैं, ये सभी होलोग्राम्स ही माने जा सकते हैं। कई आप लोगों ने इश्तिहार देखे होंगे, एडवर्टीज़मेंट देखे होंगे, जो 3D टाइप होते हैं, लेज़र फेंकी जाती है। तो इस तरह से बहुत सारे हैं। और भी एक खूबी की बात है इसकी, अगर इस फिल्म को तुम 2 टुकड़ों में तोड़ दो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर टुकड़े के द्वारा पूरा गुलाब का फूल पर्दे पर आता है। 4 टुकड़े में तोड़ दो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर टुकड़े के द्वारा गुलाब का पूरा फूल ही पर्दे पर आता है। 1000 टुकड़ों में तोड़ दो
तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने छोटे खंड कर सको कर लो, मगर हर छोटे खंड से पूरा गुलाब का फूल पर्दे पर आता है। बाकी तुम YouTube पर, गूगल पर पूरी तरह से सर्च कर लेना होलोग्राम क्या होता है। ये तो बड़ी आश्चर्यजनक खोज है, आज इस्तेमाल भी की जा रही है। इसका अर्थ हुआ कि अब तक का सारा गणित गलत हो गया। पुराना गणित कहता था अंश कभी अंशी के बराबर नहीं होता। कैसे होगा? अंश छोटा होगा अंशी से, खंड छोटा होगा अखंड से। मगर होलोग्राम कहता है खंड अखंड के बराबर होता है, अंश अंशी के बराबर होता है। दिखाई कितना ही छोटा पड़ता हो, लेकिन इसमें पूर्ण समाया होता है। बूंद में सागर समाया है, बीज में वृक्ष समाया है, एक छोटे से अणु में सारा ब्रह्मांड समाया है। यही तो उद्घोषणा है उपनिषदों की, तत्वमसि। मैं वही हूं, तुम वही हो। याद रखना, तुम में और परमात्मा में कोई गुणात्मक भेद नहीं है। तुम उसकी ही छोटी तस्वीर, लेकिन तुम में परमात्मा पूरा का पूरा है। जितना कि पूरे अस्तित्व में है, उसमें जरा भी कम नहीं है। यह गणित की नई क्रांति है, विज्ञान में नया उद्घोष है। रहस्यवादियों ने तो इसे सदा जाना था, लेकिन विज्ञान के द्वारा इसे अब समर्थन मिल रहा है। इसे देखने के लिए तुम्हारा नजरिया बदलना होगा। ये इतनी बड़ी घटना है, बूंद में सागर को देखना। तुम्हें अपनी सारी आंखें नई करनी होगी। तुम्हें अपने भाव के जगत को नए ढांचे, नए रंग, नए ढंग, नई शैली पैदा करनी होगी। तुम्हें गीत गाने के लिए कुछ नए सूत्र देखने होंगे, सीखने होंगे। तुम्हें पैरों में घुंघरू बांधने होंगे। तुम्हें उत्सव की नई कला में पारंगत होना होगा। इसी कला का नाम धर्म है। संत दरिया कहते हैं, मैं तो कह रहा हूं तुमसे परम सत्य को, मगर तुम सुनोगे कि नहीं सुनोगे। और सुनने को ही सुनना मत समझ लेना। सुनते तो सभी हैं, जो गुनता है केवल वही सुनता है। सुन ही लिया तो क्या होगा, समझ नहीं तो सुनना व्यर्थ गया। समझ भी लिया तो क्या होगा, जिए नहीं तो समझना व्यर्थ गया। इसी कारण तुम लोग सोते रहते हो। नींद आती नहीं, फिर भी तुम भजन सिमरन के वक्त सोते रहते हो। और याद रखना, भजन में बैठते वक्त नींद से गुजर कर ही जाना होगा। शरीर तो सोएगा ही सोएगा, शरीर सुन्न होएगा ही होएगा। परंतु अगर दिन में तुम लोग होश से भर जाओगे तो उस वक्त तुम्हारा शरीर सो जाएगा, परंतु होश रहेगा, चेतना मात्र रहेगी। मैं कहता हूं कि केवल समझ लेने मात्र से कुछ नहीं होता। अगर जिए नहीं तो समझना व्यर्थ होता है। सुनो, समझो, जियो, वही हो जाओ, तो ही स्वाद उतरेगा अमृत का तुम्हारे प्राणों में। तब नाचता हुआ परमात्मा तुम्हारे भीतर आता है, केवल तभी। या यूं कहो कि सोया था सदा, जाग उठता है और नाच उठता है। आता भी नहीं, था ही मौजूद, जैसे कली में फूल छिपा था और कली खिल गई और सुगंध लुट गई। जिस दिन तुम्हारे प्राणों की सुगंध लुटती है, उसी दिन जानना जीवन सार्थक हुआ। नहीं तो करते रहो भजन सिमरन। अगर होश से नहीं भरे भजन सिमरन के बाद, तो क्या फायदा ऐसे भजन सिमरन का। अगर तुम लोगों का सांसारिक व्यवहार ही ठीक नहीं है, तो क्या फायदा तुम लोगों के भजन सिमरन का। कईयों को देखता हूँ, भजन सिमरन करते हैं, ध्यान में उतरते हैं, समाधियाँ लगाते हैं, पर जब बात आ जाए लोगों से तालमेल की, बातचीत की, तो ढंग से बात ही नहीं कर पाते। और ऊपर से कहलवाते हैं कि जी हम सत्संगी। अरे भाई, अपने गुरु को देखो। गुरु भी तो अपने बातचीत करता रहता है और अपने भीतर उस सत्य को पकड़े रहता है कि मैं कौन हूँ। हमने गुरु के जैसा कर्म करके उसी अवस्था तक पहुँच जाना है।
और कोई व्यक्ति ये बिल्कुल ना कहा करे कि हम उनके जैसे कैसे बने। अरे उनके जैसे बनने को नहीं कह रहा हूँ, जो जो उन्होंने कर्म किया उसके अनुसार अपनी जिंदगी को ढालने की कोशिश कर रहा हूँ। यही तो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो आप लोगों को निष्ठा नहीं है, यकीन नहीं होता कि हम ही हैं वो। अरे जागो, होश में आ जाओ। होश में आ जाओगे तभी कुछ पता लगेगा। जो कुछ सुना यही कि जीवन पछताती है रोती है, जो कुछ देखा यही कि काया धूल सरीखी होती है। किंतु ज्ञान यह कुछ अटपट है, कुछ अशुद्ध यह लेखा है। वे कहते कुछ और जिन्होंने स्वयं सनम को देखा है। ऊपर ऊपर से देखोगे तो मिट्टी ही मिट्टी है चारों तरफ, कहाँ है अमृत की झलक। ऊपर ऊपर देखोगे तो पदार्थ ही पदार्थ है, कहाँ है परमात्मा की पहचान। ऊपर ऊपर देखोगे तो बीणा तो मिल जाएगी, बीणा के स्वर कहाँ सुनाई पड़ेंगे। बांसुरी भी हाथ में आ जाए तो भी बांसुरी के स्वर तो पैदा नहीं हो जाते। ये नहीं कि बांसुरी हाथ में पकड़ ली और स्वर अपने आप पैदा हो गए। तो मैं कहता हूँ परमात्मा तुम्हें गले लगाने को तत्पर है, जैसे वृक्षों की झुकी हुई डालियां। परमात्मा तुम्हारे नाक में, नासापुटों में अनंत अनादि गंध से भर देने को आतुर है। परमात्मा तुम्हारे भीतर नाचती हुई किरण की तरह आना चाहता है, पूरे चांद की तरह उगना चाहता है, सारे तारों भरी रात की तरह तुम्हारे हृदय आकाश पर प्रकट होना चाहता है। मगर तुम द्वार तो खोलो, तुम मार्ग तो दो, तुम सिंहासन से तो उतरो। तुम तो स्वयं ही सिंहासन पर बैठे गए हो, उसके लिए तुमने जगह ही नहीं छोड़ी। और तब अगर तुम्हारे जीवन में सिवाय उदासी के, हताशा के, निराशा के, आंसुओं के और कुछ ना हाथ लगता हो तो याद रखना कसूरवार हो तो तुम हो। तुम लोगों को मार्ग मिला, बैठने भी लगे, पता लग गया कि ध्यान क्या है, पता लग गया कि निर्विचार अवस्था को ही ध्यान कहा जाता है, भजन कहा जाता है, धुन सुनने को ही भजन कहा जाता है। मजा भी आया, मस्ती भी आई, पर तुम लोग कहाँ रुकते हो। फिर से वही सोच विचार, ये नहीं हुआ जी, वो नहीं हुआ जी। अजी करते तो जाओ, अगर थोड़ा सा मज़ा मिला है तो और ज़्यादा भीतर डूबो और आनंद लो। आनंद लेते लेते तुम पहुंच ही जाओगे, काहे को रुकते हो। अगर इतने सालों साल तुम लोगों को नहीं पता था कि भजन सिमरन पूरी तरह से क्या है, तो अब पता लग गया। अब अगर आप लोग उस दिशा में बढ़ने भी लगे, सिमरन करते हो, शब्दों का जाप करते हो, एकाग्रता आ गई और उसके बाद धुन सुनने पर बैठते हो, कम से कम यार आधा घंटा तो बैठो। आधे घंटे से बढ़ाते बढ़ाते 2-2.5 घंटे तक बढ़ा दो इस धुन सुनने को, इस धुन सुनने की प्रक्रिया को। क्या सारी उम्र ये सिमरन ही सिमरन करते रहोगे, ये शब्दों का जाप ही जाप करते रहोगे। अरे मज़ा असली है धुन सुनने में। ज्ञान ध्यान धुन जानिए, अकथ कहावै सोए। सच्चा ज्ञान हासिल होगा शब्द धुन को जानने से, इसे सुनते सुनते अपने भीतर उतरने से। और जिस व्यक्ति को भी शब्द धुन नहीं सुनाई देती, पहली आवाज़ झिंगुर की या सन्नाटे की आवाज़ या सीटी जैसी साई साई जैसी आवाज़ नहीं सुनाई देती, वो ऐसा करे छत पर चला जाए, रात को 11-12 बजे हों और उस आवाज़ को सुने वो कैसी सुनती है। सीटी जैसी, झिंगुर जैसी, जैसे एक टिड्डा सा बोलता है वैसी सुनाई देगी। धीरे धीरे तुम छत पर ही मौन 5, 10 या 15, 20 मिनट कुर्सी लगा के या चौकड़ी लगा के, आंख खोल के या बंद करके बैठे रहो। धीरे धीरे तुमको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि ये आवाज़ कैसी है। ऐसी ही आवाज़ अंदर से आती है। ये पहली स्थूल आवाज़ है, इसके साथ जुड़ो। जुड़ते जुड़ते शून्य हो जाओगे। शून्य होते 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 उस अवस्था तक पहुंच जाओगे जहाँ पे तुम्हारा अपना आपा है, तुम्हारा अपना होना है। इतनी सरल सी बात, क्यों फिर मन बुद्धि को लाते हो। शब्द गुरु सुरत धुन चेला,
जब ये अनहद नाद की धुन सुनाई ही पड़ गई, अगर ध्यान के बारे में ठीक ठीक रास्ता पता ही चल गया, तो अब क्यों देरी करते हो भैया? अब क्यों वक्त की बर्बादी करते हो? काहे को, काहे के लिए? ये कर लूं जी, वो कर लूं। अजी तुम देखो तो सही, तुम लोगों को मजा किस में आया, आनंद किस में आया? शराबी अगर एक पैग पी लेता ना, तो वो नहीं कहता कि मैं ये कर लूं वो कर लूं, वो कहता भैया और डालो, पहला पैग उतार लिया गया है और पैग डालो, अब तो बोतल खत्म होगी। तो जो व्यक्ति आध्यात्मिक है, जो अपने गुरु पीर पैगंबर उसके द्वारा बताए गए रास्ते के ऊपर चलता है, अमल करता है और भीतर उतरता है, वो तो कहता है कि अब भाई बोतलों से काम नहीं चलेगा, अब तो समुद्रों का समुद्र भीतर चला जाए तभी बात बनेगी, एक आध बोतल से हमारा क्या चलेगा। हे परमात्मा, तू उस नशे को, समृद्ध को हमारे भीतर से डालता जा, डालता जा। हम नहीं थके, हम नहीं थके, और देता जा, देता जा, अभी कहाँ, और दे दे। तो इस तरह से होता है। अगर थोड़ा सा मज़ा आया, आनंद आया, करते रहो उस प्रक्रिया को, भीतर उतरते रहो। नॉन डूइंग में रहना है, अकर्ता में कुछ ना करना है, चौकड़ी मारकर बैठो, आंख बंद करो और कुछ मत करो। अपनी आंखों के सामने अंधेरे की तरफ देखते रहो, कहीं नहीं जाना, कहीं पहुंचना नहीं, ना कुछ देखना ना समझना, बस इतनी सी बात। क्या मुश्किल है? कुछ मुश्किल नहीं है, परंतु तुम्हारा मन बड़ा बेईमान और चालबाज है। नहीं नहीं, तुम आंख मूंदे बैठे हो, दुकान पर कौन होगा, बच्चे मेरे स्कूल में उन्होंने खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा, यह हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, फिर फालतू की बकवासबाजियाँ, फालतू की बकवासें। अजी तुम लोगों को कुछ ना करने में मज़ा आया, करते रहो और आगे बढ़ते रहो। और मुझे याद आती है कि पिछले किसी कमेंट सेक्शन में किसी ने पूछा कि बच्चों का सांस क्रिया से क्या लेना देना है, उनकी याददाश्त से, पढ़ाई से। देखिए, सांस क्रिया हमारे न्यूरॉन्स को, दिमाग में जो सेल होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, उनको दुरुस्त करती है। जो पढ़ाई का बोझ है उसको उतारने में मदद मिलती है। जो बच्चा 2-3 घंटे में याद कर पाता था, वो आधे पौने घंटे में या 15 मिनट में याद कर लेता है। बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है, बिल्कुल तेज। बहुत से बच्चे हैं जो करते हैं सांस क्रिया को, ध्यान नहीं करते, वो सिर्फ सांस क्रिया करते हैं और सो जाते हैं या जागे रहते हैं, और उसके बाद जब वो पढ़ाई करने बैठते हैं तो उनको बड़ा फायदा मिलता है। देखिए, मुझे संत बाबा विजय शर्मा जी द्वारा बताई गई थी प्रक्रिया, मैं बता रहा हूँ, साइड इफेक्ट कोई है नहीं, तो रोज़ रोज़ करिए, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। तो ये कहता हूँ कि पढ़ाई में बच्चों को मदद देती है ये प्रक्रिया। तो जिन्होंने तुम्हें कहा इस जिंदगी में कुछ नहीं है, गलत कहा है, किंतु ज्ञान ये कुछ अटपटा है, कुछ अशुद्ध यह लेखा है। वे कहते कुछ और, जिन्होंने स्वयं सनम को देखा है, जिन्होंने उस प्यारे को देखा है ना, उन्होंने कुछ और कहा है। उन्होंने प्रकृति को उसका घूंघट कहा है, उन्होंने उस प्यारे को देखा है, उन्होंने उसकी झलक प्रकृति में भी देखी है। फूल फूल में उसकी गंध, रंग रंग में उसका रंग, सारे इंद्रधनुष उसके हैं, चांद तारों में उसी की रोशनी है, लोगों के हृदयों में उन्हीं की धड़कन है। वही तुम्हारी सांस है, वही तुम्हारी प्रश्वास है, वही तुम में जाग रहा, वही तुम में भी जी रहा, वही तुम में सो रहा, वही है तुम्हारा प्रेम, वही है तुम्हारी प्रार्थना, वही है तुम्हारी पूजा। तुम मंदिर हो। तुम कहाँ जाते हो काबा और कहाँ जाते हो काशी, तुम मंदिर हो। और अगर तुम उसे अपने भीतर ना पा सकोगे तो किसी काबा में कभी भी ना पा सकोगे। जाओ किसी गुरु पीर पैगंबर के पास, उसके पास बस बैठो, भीतर उतरो। ऐसे बाहर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में क्या रखा है? माहौल बनाने के लिए ठीक है, परंतु भीतर उतरो। और जिसने उसे अपने भीतर पा लिया, सारा अस्तित्व मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, काबा हो जाता है।
सारा अस्तित्व कैलाश हो जाता है। फिर तुम जहां पैर रखो वहीं तीर्थ पैदा होते हैं। फिर तुम जहां बैठ जाओ वहीं मंदिर है। मालिक तुम्हारे भीतर है। दरिया शब्द निर्माण, ये निर्वाण के शब्द इसी बात को याद दिलाने के लिए हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। जरा याद तो करो कि तुम कौन हो। 5 तत्व की कोठरी, तामे जाल जंजाल, जीव तहां वासा करे, निपट नगीचा काल। तुम्हारे भीतर जो घट रहा है, जो घट सकता है, उसकी तुम्हें याद भी नहीं है। मैंने सुना है एक रात पूर्णिमा की रात, शरद पूर्णिमा की रात, कुछ मित्रों ने ज़रा सोचा कि हम किश्ती ले चलें और किश्ती पर नौका विहार को चलें। पुरानी कहानी है। गए झील पर, माझी अपनी नौकाएं बांधकर घर जा चुके थे। उन्होंने एक नौका ली, नौका में बैठे, चले डंडे मारने, लगे पतवार चलाने। आधी रात से चलना शुरू की नाव। सुबह सुबह जब होने को हुई और ठंडी ठंडी हवाएं बहने लगी तो थोड़ा नशा उतरा उनका और उन्हें याद आई घर की। तो किसी ने कहा कि ज़रा देख तो लो उतरकर घाट पर, हम कितनी दूर निकल आए हैं, अब लौटना भी होगा। शराब हम पिए हुए थे, बेहोशी में तो कुछ पता ना था, कितने मील चले आए ये भी पता नहीं। उनमें से एक घाट पर उतरा और खिलखिलाकर हंसने लगा। बाकियों ने पूछा कि हंसते क्यों हो भैया, बात क्या है। वह अपने पेट पकड़े, हंसी उसे इतनी जोर से आ रही थी। उसने कहा कि पहले मुझे हंस लेने दो, फिर तुमसे कह सकूंगा, और अगर पूरा मज़ा तुम्हें लेना है तुम भी कर देख लो। वे सभी उतरकर और सभी हंसने लगे, क्योंकि रात वे ये भूल ही गए कि नाव की जंजीर किनारे से बंधी है, उसे खोलना भी है। पतवार तो बहुत चलाई, मगर अकेली पतवार चलाने से कोई यात्रा होती है। नाव की जंजीर भी तो खोलनी चाहिए। जहां थे वहीं के वहीं रहे। तुम जहां जन्मे हो वही के वही रहोगे। और कितनी ही पतवारें चलाओ और कितना ही धन इकट्ठा करो, कितने ही पद और कितने ही दौड़ो महत्वाकांक्षा में, यह महत्वाकांक्षा की दौड़ सन्निपात से ज्यादा नहीं है। तुम जहां हो वही हो। यह महत्वाकांक्षाओं की दौड़ सपने से ज्यादा नहीं है। सुबह जब आंख खुलेगी अपने घर में अपनी खाट पर अपने को पाओगे। रात चाहे चले जाओ, जहां मर्जी चले जाओ, जहां जाना हो, लेकिन सुबह जब आंख खुलेगी तो पाओगे वही घर है, वही झोंपड़ा है, वही खाट है, अपनी पुरानी की पुरानी। ऐसे ही तुम्हारी जिंदगी है। इसमें जंजीर तोड़ देना पहली बात है, और जंजीर है बेहोशी की, ध्यान अभाव की। तुम्हें ठीक ठीक पता नहीं कि तुम कौन हो। तुम इसका उत्तर नहीं दे सकते हो कि मैं कौन हूं, और जिसके पास इस बात का उत्तर नहीं है कि मैं कौन हूं, उसके सब उत्तर 2 कौड़ी के हैं। उसके शास्त्र कंठस्थ हों, उसके शास्त्रों का कोई मूल्य नहीं है, 2 कौड़ी भी मूल्य नहीं है। शास्त्र याद करने से काम नहीं होते। शास्त्र तो ऊपर ऊपर रह जाते हैं, भीतर तो तुम्हारा कचरा जैसा था वैसा का वैसा। शास्त्र तो ऊपर ऊपर रह जाते हैं, भीतर का कचरा वैसा का वैसा। शास्त्र तो ऐसे हो जाते हैं जैसे तोते रट लेते हैं राम राम, तो राम राम दोहराते रहते हैं, भीतर तो राम होता नहीं। मैंने सुना एक पादरी के पास एक तोता था, बड़ा ज्ञानी तोता, राम नामी तोता था। सुबह में सांझ तक प्रार्थना में ही लीन रहता था। उस पादरी के चर्च में एक महिला भी जाती थी। उस महिला ने पादरी से कहा कि मैंने भी एक तोता खरीद लिया और बड़ी झंझट में पड़ गई। तोता कुछ गलत जगह में रहा है, मालूम होता है किसी वैश्यालय में या किसी शराब घर में बड़ी गालियां बकता है, बेहुदी गालियां बकता है। मेहमान घर में आ जाते हैं तो मुझे यही डर रहता है कि तोता कुछ बोल ना दे। आप जब कभी मेरे घर आते हैं तो मुझे तोते को ढांक देना पड़ता है कि कहीं आपको देखकर कुछ ना कुछ कह दे। तोते को कैसे बदलें? आप तो आदमियों को बदल देते हैं, इस तोते को क्यों नहीं बदल देते? पादरी ने कहा तू फिक्र मत कर, हमारे पास बड़ा धार्मिक तोता है, ये सिर्फ पूजा पाठ ही जानता है, बस ये जो जीसस जीसस की याद करता रहता है,
ये बड़ा पुण्यात्मा है, तू अपने तोते को यहाँ ले आ, इन दोनों को साथ रख देंगे, सत्संग से तो लाभ होता ही है। तो क्या हुआ कि वह स्त्री अपने तोते को ले आई, एक ही पिंजरे में दोनों तोतों को रख दिया। 2 दिन बीत गए, पादरी भी थोड़ा हैरान हुआ, ना तो इस स्त्री का तोता गाली बके और ना पादरी का तोता ईश्वर स्मरण करे। पादरी ने अपने तोते से पूछा कि तुझे क्या हुआ, तू तो ऐसा भक्त था, तूने ईश्वर की याद छोड़ दी, क्यों नाम सिमरन छोड़ दिया। उसने कहा, जिस बात के लिए ईश्वर स्मरण करता था वह बात पूरी हो गई, एक स्त्री चाहता था वह मिल गई, इसी के लिए तो चिल्लाता था कि हे प्रभु, हे प्रभु। उस स्त्री के तोते से पूछा, तूने क्यों गालियां बंद कर दी। तो उसने कहा कि जिस पुरुष के लिए मैं मांगती थी और गालियां बकती थी वह मिल गया। तो उसी प्रकार से ऊपर ऊपर से तोते गालियां बकें या ऊपर से तोते राम नाम जपें, इससे कुछ भेद नहीं पड़ता। असली बात भीतर है। तुम राम नाम की चदरिया ओढ़ लो, इससे क्या होगा, लेकिन यही हो रहा है। इस बात का भी तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूं। और तुम लोगों ने बाणियां याद कर ली हैं, रामायण याद कर ली है, गीता के वचन तुम लोगों को याद हो गए हैं। अभी क्रांति का पहला कदम भी नहीं उठा और क्रांति पूरी हो गई ऐसा मालूम होता है। भाई, तुम लोग बड़े धोखे में हो। इसीलिए भजन सिमरन में उतरो, नींद आती है तो सो जाओ। देखो आप लोग क्या करते हो, नींद आती है सो जाते हो, बड़े परेशान होते हो। मैं कहता हूं परेशान होने से हमें मतलब ही नहीं है, तुम बेशर्म हो जाओ। अब फर्ज करो तुम लोग बैठे सुबह 5 बजे, बैठे नींद आ गई, चलो ठीक है, लेट गए, सो गए। उसके बाद जब तुम्हें वक्त मिले तो तुम लोग उठकर फिर से बैठ जाओ। जब भी मिले, मान लो कि सुबह वक्त नहीं मिला, दोपहर को मिल गया, फिर बैठो। मतलब कि काम करने के बाद जितना भी वक्त मिले उतने वक्त में बैठ जाना है। ऐसा करते 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 सहजता में जियोगे, स्वभाव में रहोगे। शरीर को कष्ट देने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। लेटे लेटे भीतर उतरते जाओ, लेटे लेटे आंख बंद करके सामने अंधेरे की तरफ देखते जाओ और भीतर उतरते जाओ, उतरते जाओ, उतरते जाओ। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, धीरे धीरे इस प्रकार से काम होगा। परंतु तुम लोग क्या कहते हो, अजी नींद आती है क्या करूं, नींद आती है क्या करूं। जितना वक्त बर्बाद तुम इस बात को सोचने में लगते हो कि नींद आती है क्या करूं, उतने वक्त में तो तुम लोगों का काम बन जाता। बस होश में रहो, जितना वक्त होश में रह सकते हो रहो। सो गए तो कोई बात नहीं, फिर से उठो, जागो, फिर से होश में आ जाओ। तो होश में बढ़ते 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 आगे चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, और एक दिन वो मंजिल और मुकाम आप लोगों को मिल ही जाएगा। और जिस बात से आप लोगों के भीतर चेतना जगती हो वो काम ज़रूर किया करें। सत्संग एक बार ना पता लगे, 10 बार सुने, 50 बार सुने, परंतु सुनना ज़रूर है। क्या पता सुनते सुनते आप लोगों के भीतर क्रांति घट जाए। बस क्रांति से ही मतलब है, क्रांति घट गई, बस बात बन गई। अगर आप जी का किसी का कोई प्रश्न है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, या कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी लिख सकता है, या व्हाट्सएप कर सकता है मुझे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9888255872, 9882558872। व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप पर मैसेज लिख सकता है। मैसेज नहीं करना आता तो वॉइस मैसेज कर सकता है, परंतु मैसेज ही करे। और कॉल करना हो तो मुझसे पूछकर ही करना कि मैं बिज़ी हूँ या फ्री हूँ। ऐसे करने से मैं कहीं व्यस्त होऊंगा तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि मेरी बात नहीं हुई। परंतु आप व्हाट्सएप पर प्रश्न छोड़ दोगे, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, करता ही हूँ रोज़ रोज़। जिन्हें पता है उनको मैं रिप्लाई करता ही हूँ। तो आप जी वहाँ पे प्रश्न पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, वहाँ पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे भी आप जी अपना प्रश्न छोड़ सकते हैं। आपसे बस मेरी इतनी ही विनती है, भजन सिमरन करते रहिए, ध्यान में उतरते रहिए, श्वास क्रिया करते रहिए, और नॉन डूइंग, कुछ ना करने में बैठे रहिए। करना धरना कुछ नहीं, आंख बंद करके सामने देखते रहें, अंधेरे में टिके रहें।
ना कुछ देखना, ना कहीं पहुंचना, ना कुछ जानना। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमें ब्यास भी नहीं पहुंचना। ब्यास तो ईंटों पत्थरों का बना हुआ है। अगर आज से 10 साल बाद, 100 साल बाद खुदा ना करे ऐसा कि कुछ भी ना रहे, यह धरती पूरी नष्ट हो जाए, तो आने वाले व्यक्तियों को पता लगेगा कि ब्यास में क्या था क्या नहीं। डेरा है आप लोगों के कारण, डेरा है अपने सदगुरु के कारण। सदगुरु वहां से उठकर कहीं और बैठने लगेंगे तो वहां डेरा हो जाएगा। तो डेरा ईंटों पत्थरों का कोई मकान नहीं होता। डेरा तुम लोग घर पे ले आओ। कुछ नहीं याद करना। देखो, शरीर का संबंध शरीर से, सदगुरु के शरीर का संबंध खुद के शरीर से। आंख बंद किए भीतर उतरे, अंधेरे की तरफ देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो और जानते रहो। साक्षी में बने रहो, दृष्टा में बने रहो, फिर बात बन जाएगी। जो होना हो जाएगा। तो विनती है, भजन सिमरन करिए और श्वास क्रिया करते रहिए। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सदगुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें। आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है। शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सदगुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है।
और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ बताता हूँ, फिर भी आज फिर से बता रहा हूँ। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, तो शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया, और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे, या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।